लोकसभा महापर्व की तिथियों का ऐलान हो गया है। सरगर्मी पूरे देश में तेज है। बिहार भी इसे छूता नहीं है। बिहार के हर गांव, गली, मोहल्ले में भी अब लोकसभा चुनाव की चर्चा होने लगी है। बहुत सारे जगहों में तो कैंडिडेट का नाम सामने आया है एनडीए की तरफ से, और कैंडिडेट के लोग इंतजार में हैं। तमाम जगहों से जब सीटों का शेयरिंग का कंफर्म हो जाएगा, सीट्स क्लियर हो जाएंगे, तो मतदाता का रुझान भी सामने आने लगेगा। लेकिन तिथियों के ऐलान में 19 अप्रैल को प्रथम फेज का चुनाव होगा, यानी 7 चरणों में बिहार में चुनाव होना है, जिसमें प्रथम फेज में पहली चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होना है, जिसमें गया सुरक्षित, जमुई सुरक्षित, नवादा और औरंगाबाद में 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। आपको बता दें कि यह काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। पहली मुकाबला यानी पहले चरण की सीटों पर दिलचस्प मुकाबला होना है। कैसे होना है, क्यों होगा और कब होगा, यह तो 19 अप्रैल को, कब के मतलब 19 अप्रैल कैसे होगा, इसको जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। तो दोस्तों, चुनाव के हर उस पहलू को हम बताने का कार्य करेंगे जहां अन्य चैनलों पर, आपको बड़े चैनलों पर या कोई और चैनल पर नहीं मिलेगा। छोटी ही बात रखेंगे लेकिन दमदार रखेंगे। कोशिश करेंगे कि आपसे रूबरू हों। चलिए हम बताते हैं कि 7 चरणों में बिहार में चुनाव होना है, पूरे देश में चुनाव होना है। पूरे देश की तरह बिहार में भी पूरे 7 चरणों में होंगे। 19 अप्रैल से प्रथम चरण की शुरुआत है। 1 जून 7वें चरण का चुनाव होगा और 4 जून को रिजल्ट घोषित होंगे। तो पहले चरण में कैसा होगा मुकाबला, इस बात पर चर्चा आज हम करेंगे। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि अभी तक प्रथम चरण के जो सीट हैं और पार्टी की ओर से कौन सांसद के लिए चुनाव लड़ेंगे, यानी कि उम्मीदवार होंगे, अभी तक नाम क्लियर नहीं हो पाया है। चर्चा का विषय गर्म है, लेकिन यह जरूर है कि पहले चरण की सीटों पर दिलचस्प मुकाबला होने की अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्यों? बता दें आपको कि बिहार में पहले चरण की 4 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला होनी है और वह मुकाबला दिलचस्प होगी। देखिए, भले ही देश स्तर पर यह मुकाबला भाजपा और इंडिया गठबंधन की तौर पर देखा जाए, लेकिन बिहार की राजनीति कुछ अलग है। यहाँ तो मुकाबला भाजपा और महागठबंधन के बीच ही होना है। एनडीए कह सकते हैं, एनडीए और महागठबंधन। एनडीए में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी है, लेकिन प्रथम चरण में यह मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। चुनाव आयोग ने बिहार में पहले चरण में गया सुरक्षित, जमुई सुरक्षित, नवादा और औरंगाबाद में 19 अप्रैल को चुनाव कराने का फैसला लिया है। ये वे सीट हैं जहां पिछली दफा 2019 में दूसरे नंबर पर राजद और उनके सहयोगी पार्टियां रही थी। कांटे की टक्कर में एनडीए को कम मतों पर जीत मिल पाई थी। कांटे की टक्कर हुई थी, जीत तो हुई लेकिन कम अंतर पर। इस बार दोनों ही गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं। गया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महागठबंधन से हम के उम्मीदवार थे। उन्हें जदयू के विजय कुमार ने पराजित किया था। इस बार भी हम पार्टी यह सीट एनडीए से मांग रही है। वहीं औरंगाबाद की सीट पर जीत तो भाजपा के सुशील कुमार सिंह को मिली, पर कांटे की टक्कर में हार जीत का अंतर
महज 71,325 मतों का ही रहा। दूसरे नंबर की अगर बात कर ले तो दूसरे नंबर पर रहे हम के उपेंद्र प्रसाद को 3,58,611 वोट मिले थे। बता दें कि अंतिम 2 चरणों की सीटें होगी निर्णायक। इसी प्रकार इस बार के अंतिम 2 चरणों की सीटें एनडीए और महागठबंधन के लिए निर्णायक साबित होगी। अंतिम दोनों चरणों में लोकसभा की 16 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यह सभी सीटें फिलहाल एनडीए की झोली में है। इसमें भाजपा और जदयू की बराबर की हिस्सेदारी है। 8 सीटों पर भाजपा का कब्जा है, वहीं बाकी की 8 सीटों पर जदयू के सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार को पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्हें मिले मत निराश करने वाले नहीं थे। ओवैसी के कारण सीमांचल में मुकाबला होगा काफ़ी तगड़ा, यह भी काफ़ी मायने रखता है। यानी चंपारण की तीनों सीटों पर एनडीए का कब्जा है। इनमें वाल्मीकि नगर पर जदयू और पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण की सीट पर भाजपा जो है काबिज है। पिछले चुनाव में एनडीए को इन सीटों पर जीत के लिए अधिक मशक्कत करनी पड़ी थी। और बता दें आपको कि सीमांचल में इस बार ओवैसी की AIMIM के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। किशनगंज जो है एकमात्र ऐसी सीट है जहां पिछली दफा कांग्रेस और विपक्ष को जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस और महागठबंधन इस बार भी अपनी सीट बचाने की पूरी कोशिश करेगा। पिछली दफा यह सीट एनडीए में जदयू को दी गई थी। इस बार जदयू को कोशिश हार का बदला लिए जाने की होगी। यानी कि कहीं न कहीं टक्कर जो है काफ़ी बेहतर होगा। आपको बता दें 58 लाख वोटर बढ़े हैं। 2019 के चुनाव की तुलना में इस बार पूरे बिहार में 77,392 बूथ बनाए गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए। 66,230 बूथ हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और 11,162 बूथ बनाए गए हैं शहरी क्षेत्रों में। बूथों की भी तैयारी हो रही है, नेताजी को भी उतारने की तैयारी हो रही है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग जो है काफी टाइट फिट है। जहां सवाल उठ रहा है ईवीएम पर, तो वह भी अब बिल्कुल ठीक ठाक। यानी कि कहीं न कहीं अब सीधी जीत नजर नहीं आएगी। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। तो एक पहली चरण की हम बातें कर रहे थे। इस तरह की वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, और जो कुछ कमियां हैं आप भी बताइए कमेंट करके। आपकी बातों को भी हम उठाने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में सभी को बोलने की, कहने की, सुनने की आज़ादी है। धन्यवाद।